इस सर्बियन फिल्म मूवी की शुरुआत में पीटर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो टीवी पर अपने फादर माइलोस की पोर्न देख रहा होता है। दरअसल माइलोस एक पोर्न स्टार था, लेकिन उसने अभी रिटायर ले लिया है। उसी समय माइलोस और उसकी वाइफ मरीजा वहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद मरीजा जल्दी से टीवी को बंद कर देती है। फिर माइलोस उसे बताता है कि लेस्ला ने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए मैंने अपनी डीवीडी निकाली थी। इसके बाद मरीजा पीटर को लेकर किचन में चली जाती है और माइलोस लेस्ला से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। लेस्ला एक स्टार है और माइलोस उसे बताता है कि इस समय वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इस पर लेस्ला उसे एक आर्ट फिल्म का ऑफर देती है जिसकी शूटिंग यहीं सर्बिया में होगी और उसे वोकमिर डायरेक्ट करने वाला है। तभी वहाँ पर मार्को आ जाता है जो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर और माइलोस का भाई है। वो लेस्ला को छेड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब माइलोस लेस्ला के ऑफर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर वो उसमें काम करेगा तो उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रात में वो अपनी वाइफ के साथ होता है और उसे लेस्ला के ऑफर के बारे में बताता है। माइलोस को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो लोग इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा दे रहे थे। इस पर मरीजा कहती है कि हो सकता है कि उनको केवल एक पोर्न स्टार चाहिए। मरीजा माइलोस की पास्ट लाइफ के बारे में काफी एक्साइटेड है। इसके बाद माइलोस अपने स्टाइल में उसके साथ सेक्स करता है। अगले दिन वोकमिर माइलोस से कांटेक्ट करता है और उसको लेने के लिए अपनी कार भेजता है, क्योंकि माइलोस ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ देर में वोकमिर का ड्राइवर रासा कार लेकर वहां आ जाता है और माइलोस को वोकमिर के पास ले जाता है। वो आज पहली बार माइलोस से मिल रहा है और काफी एक्साइटेड है। इसके बाद वो माइलोस को मीटिंग हॉल में ले जाता है, जहाँ पर लेस्ला भी मौजूद होती है। वहाँ माइलोस पूछता है कि तुम कैसी फिल्म बनाने वाले हो। इस पर वोकमिर बताता है कि ये फिल्म सबसे अलग होगी, क्योंकि इसमें लोग, सिचुएशन और सब कुछ बिल्कुल असली होगा। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और माइलोस को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, लेकिन माइलोस को अभी भी पता नहीं कि वोकमिर उससे क्या करवाने वाला है और कैसी फिल्म शूट करवाने वाला है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन इस समय माइलोस को अपनी फैमिली के बारे में चिंता थी। वो रात को अपनी वाइफ से भी इस बारे में बताता है, जो कहती है कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद माइलोस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब उसे इस काम के लिए काफी एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब मार्को मरीजा की ओर अट्रैक्ट होने लगता है और किसी तरह उसके साथ एक बार सोना चाहता है। अगले दिन माइलोस वोकमिर से मिलने जाता है। वहाँ उसे एक गंजा आदमी दिखाई देता है जो माइलोस को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। माइलोस एक बार फिर वोकमिर से पूछता है कि आखिर तुम कौन सी चीज शूट करने वाले हो। इस पर वोकमिर कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जो वही चीजें शूट करती है जैसा कि उसके क्लाइंट चाहते हैं। इसके अगले दिन रासा माइलोस को एक ऑर्फेनेज पर ले जाता है। वो माइलोस को एक ईयर पीस देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी माइलोस की नजर एक कैमरे मैन पर पड़ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी शूटिंग अब शुरू हो गई है। वोकमिर ईयर पीस पर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इसके बाद वो माइलोस को अंदर भेजता है। वहाँ पर उसे एक नर्स मिलती है। इसे वोकमिर ने ही यहाँ पर भेजा है। वो माइलोस को एक लड़की के पास ले जाती है जिसका नाम जैका होता है। तभी वहाँ पर जैका की मदर आ जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि मना करने के बावजूद भी जैका प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है। इसलिए जैका की मदर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। ये देख माइलोस काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर नर्स वहाँ आती है और जैका को वापस लेकर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैका की मदर को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो जैका को नहीं जाने देती। ये देख वोकमिर के आदमी जैका की मदर को दूसरे रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद नर्स माइलोस को एक डार्क रूम में ले जाती है। वहाँ स्क्रीन पर माइलोस जैका को देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रही होती है, जबकि नर्स माइलोस को प्लेजर करने लगती है। वहाँ से बाहर आने के बाद माइलोस कंफ्यूज हो जाता है। उसे वोकमिर और उसके लोगों पर शक होने लगता है, इसीलिए वो अपने भाई मार्को के पास कॉल करता है और उसे वोकमिर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। वहाँ हम देखते कि मार्को एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है और टीवी स्क्रीन पर मरीजा की वीडियो को घूर रहा है। कुछ देर बाद लेस्ला माइलोस से मिलने आती है। माइलोस कहता है कि वोकमिर जो भी कर रहा है वो मेरी समझ के बाहर है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या शूट कर रहा है, लेकिन लेस्ला भी उसे कुछ नहीं बताती। लेस्ला के जाते ही मरीजा और पीटर घर आ जाते हैं, जो किसी पार्टी में गए हुए थे। पीटर के हाथ में एक बलून होता है। वो जैसे ही माइलोस के सर पर मारने लगता है, माइलोस को कुछ याद आने लगता है, जिसमें हम वोकमिर के आदमी को देखते हैं। वो माइलोस को एक डार्क रूम में ले जाता है, जहाँ पर वोकमिर का दूसरा आदमी जैका की मदर को पीट रहा था। अब माइलोस को उसके साथ एंजॉय करने के लिए बोला जाता है,
इसके बाद जैका की मदर उसके पास आती है और उससे प्लेजर करने लगती है। तभी माइलोस की नजर जैका पर जाती है, जो वहीं पर बैठकर ये सब देख रही थी। ये देख माइलोस को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन अब वुकमिर का आदमी उसे फोर्स करने लगता है और जैका की मदर को हिट करने के लिए बोलता है। इसके बाद माइलोस को उनकी बात माननी पड़ती है और उसे हिट करना पड़ता है। तभी वुकमिर भी वहां आ जाता है और माइलोस को इस शूटिंग के लिए शाबाशी देने लगता है, लेकिन माइलोस बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो वहां से जाने लगता है क्योंकि वो बच्चों के सामने ऐसी चीजें करना पसंद नहीं करता। इस पर वुकमिर उसे समझाने लगता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जैका भी इस टीम का एक हिस्सा है। इसी बीच माइलोस मार्को से मिलता है, जिसने वुकमिर की इंफॉर्मेशन को निकाला है। यहाँ माइलोस को पता चलता है कि पहले वुकमिर एक साइटोलॉजिस्ट था, लेकिन बाद में उसने चाइल्ड प्रोग्राम और स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी काम किया। अगले सीन में माइलोस फिर से डार्क रूम में होता है, जहाँ पर जैका की मदर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। तभी माइलोस को वहाँ पर उसका बेटा पीटर भी दिखने लगता है। फिर माइलोस को पता चलता है कि ये सब वो सपने में देख रहा था। अगले दिन रासा फिर से उसे लेने आ जाता है, लेकिन माइलोस आज अपनी कार लेकर जाता है। वो वुकमिर से मिलता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी बच्चे के साथ ऐसी चीजें करनी पसंद नहीं। लेकिन वुकमिर को बच्चों के साथ ऐसी चीजें शूट करवाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसने माइलोस को पहले नहीं बताया था, क्योंकि अगर माइलोस को पता होता तो वो मना कर देता। अब वुकमिर माइलोस को समझाने लगता है कि इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही चीजें पसंद करने लगी है। इसमें विक्टिम सेल करने के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके बाद वुकमिर माइलोस को एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आती है और वहाँ पर रासा भी होता है। फिर वो लेडी जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, रासा तुरंत ही उसका रेप करने लगता है। ये देख माइलोस का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। माइलोस अपनी कार में वहाँ से जाने लगता है, तभी अचानक से उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है। उसी समय रास्ते में वुकमिर की डॉक्टर आ जाती है और माइलोस को सीड्यूस कर लेती है। होश में आने पर माइलोस खुद को बेड पर पाता है और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। बाहर आने पर उसे एक कार दिखाई देती है, जिसकी चाबी उसकी जेब में थी। वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसको सीड्यूस किया था। इसके बाद वो वुकमिर के घर पर आ जाता है। फिर वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर वुकमिर उसकी वीडियो शूट कर रहा था। माइलोस को वहाँ की पेंटिंग पर ब्लड दिखाई देता है। फिर उसे याद आने लगता है कि डॉक्टर जब यहाँ पर उसे लाई थी तब वो अपने होश में नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे एक ड्रग दे दिया था, जिस वजह से माइलोस बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वुकमिर के ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। इसके बाद ये लोग जैका की मदर को बेड पर बांध देते हैं। उसे देखते ही माइलोस बहुत अग्रेसिव हो जाता है। इसके बाद ये लोग माइलोस को फ्री कर देती हैं और वो जैका की मदर का रेप करने लगता है। अब वुकमिर माइलोस को उसके खिलाफ भड़काने लगता है। वुकमिर कहता है कि वो एक बहुत बुरी औरत है, उसे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अपनी लड़की को टॉर्चर करती है। ये सुनते ही माइलोस उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन इस समय वो अपने होश में नहीं होता। तभी ये लोग उसे एक बड़ा सा चाकू दे देती हैं। इसके बाद वो जैका की मदर पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को काट देता है। माइलोस को यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद वो क्लोजेट में जाता है और वहाँ पर चेक करता है, जिसके अंदर से उसे कैमरा और शूट की हुई सारी वीडियो टेप मिलती हैं। जिसके बाद वो सब कुछ अपने पास रख लेता है और एक जंगल में पहुँचता है। माइलोस वहाँ पर हर वीडियो टेप को प्ले करके देखने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि जब वो बेहोश हो गया था, वुकमिर के एक आदमी ने उसका रेप किया था। फिर डॉक्टर वहाँ पर आती है और उसको ड्रग का इंजेक्शन दे देती है, लेकिन लेस्ला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वुकमिर को समझाती है कि ये गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वुकमिर ये सब कुछ अपने स्टाइल में करना चाहता था। इस वजह से दोनों के बीच बहस होने लगी और लेस्ला वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन वुकमिर उसको पकड़ लेता है और उसके सारे दांतों को तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग उसे चैन से बांध देते हैं। फिर वहाँ पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है, जो लेस्ला के गले में अपने प्राइवेट पार्ट को डाल देता है। इस वजह से लेस्ला सांस नहीं ले पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देख माइलोस का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसमें वो मरीजा को इस पर गन पॉइंट करते हुए देखता है। ये देख वो फिर से वीडियो टेप चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि जैका की ग्रैनी जैका की मदर की मौत से काफी खुश थी। उसका एक बेटा था जो आर्मी में रहता था, लेकिन अब वो शहीद हो चुका है। इसीलिए वो ग्रैनी जैका को माइलोस के साथ रखना चाहती है, लेकिन माइलोस ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए वो विंडो तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये देख वुकमिर और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं।
फिर माइलोस याद करने की कोशिश करता है, तब उसे याद आता है कि वो ऑर्फेनेज से भाग गया था और उसने हेल्प के लिए मार्को को कॉल किया। इसके बाद वो फुटपाथ पर बैठकर वेट करने लगा। उसी समय वहाँ से एक लड़की गुजरती है। इसे देख माइलोस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और मास्टरबेट करने लगता है। ऐसा करते हुए उसे दो लड़के देख लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वोकमिर रासा के साथ में वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद रासा दोनों लड़कों को मार देता है और माइलोस को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब माइलोस उसी रोड को फॉलो करने लगता है जिस रोड से उसे वो लोग लेकर गए थे। वो रोड याद करते हुए एक वेयर हाउस के बाहर पहुँचता है, यहाँ पर वोकमिर उसे लेकर आया था। माइलोस फिर अंदर आता है और उसे एक रूम दिखाई देता है। तब उसे याद आता है कि उसे पकड़कर यहीं लाया गया था जहाँ पर डॉक्टर ने उसे ड्रग वाला इंजेक्शन दिया था। लेकिन उस समय माइलोस ने भी डॉक्टर को एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिस वजह से डॉक्टर वहीं बेहोश हो गई थी। अब माइलोस एक हॉल में पहुंचता है जहाँ उसे वोकमिर, मार्को और सभी क्रू की डेड बॉडी नजर आती है। तभी उसकी नजर वहाँ कैमरे पर जाती है, जिसके बाद माइलोस उसका वीडियो टेप चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था, यहाँ बेड पर 2 बॉडी रखी हुई थी, लेकिन उनको कवर करके रखा हुआ था। उस समय माइलोस ड्रग की वजह से अग्रेसिव हो जाता है और बिना कुछ सोचे ही उसमें से एक बॉडी का रेप करने लगता है। ये देख वोकमिर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वहाँ पर मास्क पहना हुआ आदमी भी आ जाता है और वहाँ रखी दूसरी बॉडी का रेप करने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वोकमिर सभी मास्क को हटा देता है। फिर रिवील होता है कि दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्को है, जो मरीजा का रेप कर रहा है और माइलोस खुद अपने ही बेटे पीटर का रेप कर रहा है। ये देख माइलोस के होश गायब हो जाते हैं। तभी मरीजा भी होश में आ जाती है और ये सब देख वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि माइलोस ने अपने ही बेटे का बुरा हाल कर दिया था। तभी डॉक्टर वहाँ आती है, जिसने अग्रेसिव होकर खुद को ही जख्मी कर दिया था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब माइलोस बहुत गुस्से में आ जाता है और वोकमिर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसके सर को फ्लोर से लड़ाकर बहुत बुरा हाल कर देता है। इधर मरीजा भी काफी गुस्से में होती है। वो मार्को की गर्दन को काट लेती है। अब वोकमिर के आदमी माइलोस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी माइलोस उनकी गन लेकर उनको मार डालता है, लेकिन अब उसकी गन की बुलेट भी खत्म हो जाती हैं और रासा अभी भी जिंदा बच गया था। वही मरीजा पत्थर के स्टैचू से मार्को का सर कुचलकर मार डालती है। माइलोस की नजर रासा की आंख पर जाती है, जो एक आंख से अंधा था। ये देख माइलोस अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर घुसा देता है और उसको मार डालता है। इस समय वो मर रहा होता है और माइलोस के इस एक्शन को काफी पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए ये चीज वाकई में बहुत ही यूनिक थी। अब माइलोस मरीजा से बात करना चाहता था, लेकिन वो माइलोस पर एक चाकू पॉइंट कर देती है। इसके बाद माइलोस उसे बेहोश कर देता है और दोनों को अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है। इसके बाद वो खुद भी बेड पर बेहोश हो जाता है और ये सारी कहानी पास्ट की चल रही थी। ये याद आते ही वो अपने घर पहुंचता है और सीधा बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर मरीजा पीटर के साथ बंद पड़ी थी। अब माइलोस और मरीजा एक दूसरे को समझने लगते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। अब माइलोस ये लाइफ नहीं जीना चाहता था, इसीलिए वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। फिर उसकी वाइफ उसके पास आती है और अब तीनों एक साथ सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद तीनों एक साथ सो जाते हैं और माइलोस अपने साथ उन दोनों को भी शूट कर देता है। इससे तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ वहीं गंजा आदमी आता है, जो माइलोस से वोकमिर के घर बाहर मिला था। वो अपने 2 फिल्म क्रू के साथ यहाँ आया होता है और अपने आदमी को पीटर से शुरुआत करने को बोलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।